अर्जुन ने शादी के मंडप में अहाना को लगाया अपने गले। दुर्गा देवी यह देखकर होने वाली है बहुत ज्यादा ही हैरान की। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हाँ मेरी प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाले और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे देखना से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में यह कहानी उस रात की है जब छोटू मामा की पुरानी भव्य हवेली के बाहर का सन्नाटा भी चीख चीख कर किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। शाम गहरा चुकी थी और सर्दियों की उस सर्द हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कुदरत भी जानती हो कि आज की रात जज्बातों का एक ऐसा ज्वार उठने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हवेली को पीली रोशनियों से सजाया गया था, लेकिन उन रोशनियों में उत्सव की चमक कम और तनाव की लकीरें ज्यादा थीं। तभी वहाँ दुर्गा देवी की आलीशान कार आकर रुकती है। पहियों के थमते ही जैसे वक्त भी थम सा गया। दरवाजा खुला और अर्जुन बाहर निकला। उसका चेहरा पत्थर की मूरत जैसा सख्त था, मानो उसमें कोई जान ही न बची हो, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में झांकने पर साफ दिखता था कि वहाँ एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जो फटने के लिए बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। उसके ठीक पीछे टुकुन और मीता भी उतरे। उनके चेहरों पर भी आशंका के बादल थे। ठीक उसी पल एक दूसरी गाड़ी वहाँ आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से लाल सुर्ख जोड़े में सजी एक लड़की उतरी। वह दुल्हन के लिबास में थी, गहनों से लदी हुई, और उसके साथ उसके माता पिता भी थे। यह सब कुछ दुर्गा देवी की एक सोची समझी चाल थी। एक बिसात थी जिस पर प्यादे सजाए गए थे, एक नकली दुल्हन, किराए पर लिए गए माता पिता और एक झूठी शादी का ढोंग। लेकिन दुर्गा देवी यह भूल गई थी कि जब भावनाओं का खेल खेला जाता है तो जीत अक्सर सच्चे जज्बातों की ही होती है। खिड़की की ओट में अंधेरे के साये में छिपी अहाना यह सब देख रही थी। उसका दिल कांच के टुकड़ों की तरह बिखर रहा था, लेकिन उसने अपनी सिसकियों को होंठों के बीच दबा रखा था। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, मगर उसका स्वाभिमान उसे कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे गलतफहमी थी कि अर्जुन ने अपनी मर्जी से इस रिश्ते को स्वीकार किया है। वह सोच रही थी कि अगर अर्जुन की खुशी इसी में है तो वह उसके रास्ते का पत्थर नहीं बनेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी खुशियों का गला क्यों न घोंटना पड़े। अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज अहाना का दर्द आपकी आंखों में आंसू ला देगा। अहाना ने खुद को उस खिड़की के पीछे एक पत्थर की तरह जमा लिया था, यह ठानकर कि वह आज अपने आंसू अर्जुन को नहीं दिखाएगी। उधर अर्जुन जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसकी निगाहें न तो सजावट पर गईं, न ही उस नई दुल्हन पर। उसकी बेचैन और प्यासी आंखें सिर्फ उस एक चेहरे को तलाश रही थीं जो उसके जीने की वजह थी। उसकी नजरें सीधे उस दरवाजे और उन खिड़कियों की ओर दौड़ रही थीं जहां उसे अहाना के होने का एहसास था। उसके मन में हजारों सवाल आंधियों की तरह उमड़ रहे थे। अहाना बाहर क्यों नहीं आई? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी और का होने जा रहा हूँ? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? अर्जुन का दिल चीख रहा था कि अहाना बस एक बार बाहर आए, उसे रोके और कहे कि यह शादी नहीं हो सकती। मंडप पूरी तरह सज चुका था। पुरोहित ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया था और आग की लपटें गवाह बनने को तैयार थीं। किराए पर बुलाए गए एक्टर्स अपने किरदारों को बखूबी निभा रहे थे। उनके चेहरों पर झूठी मुस्कान थी। अर्जुन मंडप में बैठा जरूर था, लेकिन उसका वजूद वहाँ नहीं था। वह एक जिंदा लाश की तरह रस्मों को निभा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी माँ के वचन से बंधा था। लेकिन उसके सब्र का बांध अब लबालब भर चुका था। दूसरी तरफ दुर्गा देवी, जिन्होंने यह पूरा ड्रामा यह सोचकर रचा था कि शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही अर्जुन या अहाना में से कोई एक टूट जाएगा और सच बोल देगा, अब खुद दहशत में थी। अर्जुन की वह खामोशी और अहाना की वह जिद्दी चुप्पी दुर्गा देवी के प्लान पर पानी फेरती नजर आ रही थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं स्वाभिमान की इस जंग में उनके बेटे की जिंदगी सचमुच बर्बाद न हो जाए। अगर अर्जुन ने गुस्से में आकर सच में उस लड़की के गले में वरमाला डाल दी तो अनर्थ हो जाएगा। इसी कश्मकश के बीच अहाना भी खुद को बड़ी मुश्किल से संभाले हुए थी। उसका दिल कर रहा था कि वह दौड़ कर जाए और अर्जुन का हाथ थाम ले, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि कैसे प्यार इम्तिहान लेता है। पंडित जी की गंभीर आवाज गूंजी, वर और वधू कृपया वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। यह आवाज अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। वह खड़ा हुआ बिल्कुल किसी मशीन की तरह जिसमें भावनाएं न हो, लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। उसने कांपते हाथों से फूलों की माला उठाई। उसकी नजरें एक बार फिर पागलों की तरह चारों तरफ घूमी और आखिरकार दूर खड़ी अहाना पर जाकर टिक गईं। वह एक पल सदियों जैसा भारी था। अर्जुन की आंखों में एक मूक विनती थी, एक तड़प थी। अहाना, कह दो कि मैं रुक जाऊं, बस एक बार अपना हक जता दो। लेकिन अहाना ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी नजरें झुका लीं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अर्जुन किसी धर्म संकट में पड़े। अहाना की उस झुकी हुई नजर ने अर्जुन के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसे लगा कि शायद अहाना ने हार मान ली है, शायद उसे अब इस रिश्ते की परवाह नहीं है। दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी। अब बारी उस नकली दुल्हन की थी। लाल घूंघट ओढ़े उस लड़की ने वरमाला उठाई, अहाना की साड़ी खरीदने के लिए प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीदी।